महाशिवरात्रि 2024 के उपलक्ष्य में जो नई श्रृंखला शुरू की है उसका दूसरा भाग शीर्षक है पीड़ा, कर्म और सफलता। इससे पहले हम शुरू करें, गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। हम गुरु का ध्यान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीड़ा, दुख, कष्ट, चाहे कोई भी नाम दें आप इसको, यह एक ऐसा शब्द है या ऐसी अनुभूति है जिसका नाम सुनते ही या याद करते ही व्यक्ति निराश हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, ये संसार का सबसे अनचाहा भाव है। परंतु क्या आपने सोचा है कि ये पीड़ा ही है जो सबसे बड़ी सबलता का आधार है? मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं। संतान प्राप्त करने के आनंद से पूर्व माता को जो पीड़ा सहनी पड़ती है वह बड़ी कष्टकारी होती है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, वृक्ष पर पुष्प बनकर सबको मोहने से पूर्व बीज को धरती के भीतर टूटने की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इसी तरह तीसरा उदाहरण है, मंदिर में मूर्ति रूप में स्थापित होने से पूर्व एक पत्थर को न जाने कितनी बार छेनी की चोट सहकर पीड़ा झेलनी पड़ती है। इन उपर्युक्त तीनों उदाहरणों से आप ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कोई भी कर्म बिना पीड़ा, बिना कष्ट के सुकर्म नहीं बनता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई पीड़ा आ रही है, तो नकारिए मत। आपको नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्वीकारिए, उसका डटकर सामना कीजिए, क्योंकि पीड़ा से ही आने वाले सुख का मार्ग मिलता है। कहने का मतलब, आप कष्ट को धैर्य से और अपने अनुभव के आधार पर अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके अगर उसके उस पार जाएंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी। ऊपर के ये तीनों ही उदाहरण इस चीज को प्रमाण देने के लिए पर्याप्त है।
याद रखिए, यदि आप कष्ट में हैं तो समझ जाइए ईश्वर का इशारा कि वह आपके आसपास है और आपकी परीक्षा ले रहा है। और ये भी समझ जाइए कि आपका मार्ग सही है, या यूं कहें कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां सही मार्ग पर चलने पर ही आती हैं। अक्सर सरल मार्ग लंबे व दिशाहीन होते हैं, वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं। इसके विपरीत कठिन मार्ग टेढ़े भेड़े, चुनौती भरे, लेकिन आपको सही इंसान बनाने के लिए होते हैं और आपको मंजिल पर पहुंचाते भी हैं। मंजिल पर पहुंचने की वो खुशी ही क्या जो कर्महीन हो। बिना कर्म के सुकर्म कैसे बनेंगे, और ईश्वर प्राप्ति की सुखद अनुभूति अनंत कैसे होगी। याद रखें, मनुष्य सफलता की कद्र पीड़ा रूपी सुकर्म के बाद ही करता है, और वही सफलता स्थायी होती है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री महाकालेश्वराय नमो नमः।